गीता में कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। अन्याय के विरुद्ध लड़ना मानव धर्म है। फ्रांस की एक चर्चित और मशहूर पत्रिका, आपने नाम तो सुना होगा, शार्ली एब्दो ने इसी भावना को सच करके दिखाया है। इस मैगजीन ने 5 साल बाद एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा है। यह कार्टून छापने पर 7 जनवरी 2015 को इस पत्रिका के दफ्तर पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें इस अखबार के संपादक और कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। इनकी हत्या कर दी गई थी इनके न्यूज रूम में घुसकर। इस हमले में 11 लोग घायल भी हुए थे और फ्रांस में 2 दशक में हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अब पूरे 5 साल बाद शार्ली एब्दो ने उसी कार्टून को फिर से छापा है, या ये कह लीजिए उसे छापने की हिम्मत दिखाई है। इस पत्रिका ने कहा है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, वो अभिव्यक्ति की अपनी आजादी पर अड़िग रहेंगे। लेकिन कार्टून छापने की ये टाइमिंग बहुत अहम है। आज ही ये कार्टून क्यों छपा है, इसको अब आप समझिए। 2015 में हुए शार्ली एब्दो हमले के आरोपियों पर मुकदमा आज से ही शुरू हुआ है। इस केस में कुल 13 पुरुष और 1 महिला, यानी कुल मिलाकर 14 आरोपी हैं। गोली चलाने वाले 3 हमलावरों को फ्रांस की पुलिस ने उसी समय मुठभेड़ में मार दिया था। आतंकी संगठन अल कायदा ने इस हमले की जिम्मेदारी तब ली थी और कार्टून दोबारा छपने के बाद से फ्रांस में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। फ्रांस के गृह मंत्री ने माना है कि देश में एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है इस कार्टून की वजह से। 8000 से ज्यादा इस्लामी कट्टरपंथी जो इस समय फ्रांस में हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि कहीं वो कोई दंगा फसाद ना करें, कहीं कोई और आतंकी हमला ना कर दें। आतंकी खतरे के बाद भी फ्रांस की सरकार ने यह कहा है कि शार्ली एब्दो पत्रिका को कार्टून छापने से रोका नहीं जाएगा, उन्हें मना नहीं किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। हम किसी मीडिया संस्थान से यह नहीं कह सकते कि वो क्या छापे और क्या ना छापे। Je pense qu'un président de la République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction. Jamais. Parce qu'il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément. Il y a, parce que souvent, ce droit de critiquer ou de blasphémer, et encore une fois, je ne parle pas du tout de Charlie Hebdo, mais de plus largement ce qu'on peut voir dans notre société, il implique en revers une décence commune, une civilité, un respect. Parce qu'il y a en France toutes ces libertés. La liberté de conscience, la liberté d'expression, une liberté des journalistes de faire ses choix, une liberté de blasphème, il y a le devoir de ne pas avoir de discours de haine et de respecter. तो फ्रांस के राष्ट्रपति की आपने बात सुनी, इससे भारत के लोग क्या समझ सकते हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति अगर चाहते तो वहां के जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस कार्टून के छपने से बहुत नाराज हैं, उन्हें खुश करने के लिए वो इस मैगजीन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, इस मैगजीन को रोक सकते थे, इन मैगजीन्स के खिलाफ कोई और कदम उठा सकते थे और कह सकते थे कि आपको किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की इजाजत फ्रांस में नहीं दी जाएगी। अगर मैक्रो चाहते तो इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुश कर सकते थे ये सब करके, और दुनिया के बहुत सारे देशों की वाहवाही भी लूट सकते थे, और तब उन्हें लिबरल कहा जाता, तब उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहा जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से उन्होंने इनकार कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि फ्रांस की सरकार इस मुद्दे पर किसी का पक्ष नहीं लेगी। फ्रांस की सरकार मीडिया को यह नहीं बताएगी कि उसे क्या छापना है और क्या नहीं छापना, लेकिन उन्होंने लोगों से यह अपील की है कि लोग धार्मिक जो कट्टरवाद है उसे बढ़ाएं नहीं, धार्मिक कट्टरवाद को नफरत के लिए इस्तेमाल ना करें, लोगों से उन्होंने ये कहा है। और फ्रांस के राष्ट्रपति से भारत के नेताओं को सीखना चाहिए, भारत के लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि यही बात अगर भारत में हुई होती तो आपको तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती। फ्रांस में 5 साल पहले जब यह हमला हुआ था, तब भी जी न्यूज ने पूरी मजबूती के साथ शार्ली हेब्दो मैगजीन का पूरा साथ दिया था। हमारे लिए ये अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी न्यूज को तब इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। और आप सोचिए, जब किसी ने इस कार्टून को छापा, फ्रांस में कार्टून छपा, जिसने छापा उनकी हत्या कर दी गई,
उनके न्यूज रूम में घुसकर आतंकवादी घुसे और उनकी हत्या कर दी गई। धर्म के नाम पर यह हत्याएं हुई। और जब भारत के एक न्यूज चैनल ने इसका विरोध किया और उस मैगजीन का साथ दिया, तो सोचिए भारत में क्या हुआ, सोचिए हमारे साथ क्या हुआ। तब 2015 में हैदराबाद और देश के कुछ इलाकों में, कुछ और दूसरे राज्यों में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। आजकल आपने देखा होगा एफआईआर दर्ज कराने का, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का एक नया फैशन बन गया है। और देश के जो नेता हैं, देश की अलग अलग पार्टियां, देश की सरकारें एफआईआर को हथियार बनाकर पत्रकारों को दबाने की कोशिश करती हैं। ये तो आज आप देख रहे हैं, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और जी न्यूज़ के साथ तो ये बहुत ज़माने से चल रहा है। हम आपके सामने कभी आकर खुलकर इसके बारे में शोर नहीं मचाते, वो अलग बात है। लेकिन 2015 में ही ये खबर दिखाने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। लेकिन सच की इस लड़ाई में हम ना तो तब झुके थे और ना ही हम आज झुकते हैं, चाहे एक के बाद एक एफआईआर होती चली जाए। आपको अब हम वो दिखाते हैं जब हमने कैसे 2015 में, आज से 5 साल पहले, जब देश के बाकी चैनलों को शर्मिंदगी हो रही थी, डर लग रहा था, वो ये सोचने में मजबूर थे, सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे वो शार्ली एब्दो का साथ दें या ना दें, किस तरफ जाएं। उस समय हमने शार्ली एब्दो का खुलकर साथ दिया था और उसके पक्ष में अभियान भी चलाया था। हर वो व्यक्ति जो कि पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, आज उसे एक हो जाना चाहिए। और आज हर पत्रकार को, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी अखबार का हो, किसी भी मीडिया संस्थान का हो, किसी भी न्यूज चैनल का हो, आज उसे इस आतंकवादी हमले के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि इस बार एक मैगजीन के दफ्तर पर हमला हुआ है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि डर की वजह से कोई भी उनके खिलाफ मुंह न खोले, उनके खिलाफ कुछ छपे नहीं, उनके खिलाफ कुछ दिखाया न जाए। पूरी दुनिया के लोग अब एक साथ आना शुरू हो गए हैं और एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि मैं भी चार्ली हूं, आई एम चार्ली। जी मीडिया भी आज कह रहा है आई एम चार्ली, मैं भी चार्ली। और ये हमने एक स्टैंड लिया है। जैसा आप जानते हैं, जी मीडिया इस देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है और हम ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर के मीडिया हाउस इकट्ठे होंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। और अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो आतंकवादियों के हौसले ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे और यही वक्त है जब आतंकवादियों के हौसले को हमें पस्त करना होगा। और यहाँ पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस हमले में जो पत्रकार मारे गए हैं, जो तमाम लोग मारे गए हैं, हम उनकी बहादुरी को आज सलाम करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके समर्थन में ठीक एक चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। हम लगातार बेखौफ होकर, निडर होकर उनका समर्थन करते रहेंगे। तो जी न्यूज़ ने, जी मीडिया ने शार्ली एब्दो का तब खुलकर साथ दिया था। सारे रिस्क हमने उठाए, सारे खतरे हमने उठाए। और आप जानते हैं हमने तब उनका साथ देने के लिए क्या किया था। मोहम्मद साहब पर जो कार्टून उन्होंने बनाया था, उस कार्टून को हमने अपने चैनल पर भी दिखाया था। तब मैंने ही डीएनए में उस कार्टून को दिखाया था और पूरे देश ने उस कार्टून को देखा था। वही कार्टून जो शार्ली एब्दो में छपा था तब, और ये वही कार्टून है जो शार्ली एब्दो ने अब जाकर छापा है। और ये कार्टून यहां इस देश में टीवी पर दिखाने के लिए हमारे खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कर ली गई। हमारे खिलाफ बहुत सारी शिकायतें पुलिस में भेजी गईं और उसके बाद प्रताड़ित करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। ये हमने तब 2015 में किया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि फ्रांस में और भारत में क्या फर्क है। जी न्यूज़ के ये तेवर अभिव्यक्ति की आज़ादी और असली धर्मनिरपेक्षता के लिए हमारी प्रतिबद्धता की वजह से है। अब आपको हम बताते हैं, इसी साल दिल्ली के शाहीन बाग में चक्का जाम की कवरेज करने से जी न्यूज़ को रोकने की कोशिश हुई थी। मैं तब खुद वहां पर गया था, हम वहां नहीं पहुंच पाए, वहां के लोगों ने हमें वहां घुसने नहीं दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी का उस समय क्या हुआ था, ये कभी किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की।